सजा बेटियों को ही मिली। मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम? राकेश भैया की उतावली सी आवाज़ सुनते ही रश्मि बाहर निकल आई। उसे देखते ही भैया कहने लगे, मुझे पता है उन लोगों ने स्वाति की शादी कहाँ की है। और फिर उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए खुद ही बताने लगे। ठेकेदार परिवार में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर उन लोगों से रश्मि समझ गई कि उसकी ससुराल वालों की बात हो रही है। वह भी चौंक गई, यह सोचकर कि ठेकेदार परिवार जो अपने पैसों और रसूख के साथ ही अपनी दबंगई के लिए भी प्रसिद्ध था, उस परिवार के किस बेटे से स्वाति का विवाह हुआ होगा। तब तक राकेश भैया ने खुद ही बता दिया कि उनके छोटे बेटे अजय से स्वाति का विवाह हुआ है। अजय का नाम सुनते ही रश्मि का मन स्वाति के लिए दर्द से भर गया। नशेड़ी और पिता का पैसा उड़ाने वाला अजय किसी भी दृष्टि से किसी का भी पति बनने योग्य नहीं था। अब तक मम्मी भी बाहर आ गई थी और वह भी कहने लगी तो उनको अजय जैसे लड़के से अपनी बेटी का ब्याह करना पड़ा। भैया जैसे अपनी विजय पताका फहराते हुए कह रहे थे तो क्या करते, मजबूर जो हो गए थे। अपनी बेटी जेल चली जाती तब उससे शादी कौन करता। इसके बाद मम्मी और भैया पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे, पर रश्मि तो परेशान होकर बाहर बालकनी में आकर बैठ गई और चुपचाप मैदान में खेलते बच्चों को देखने लगी। स्वाति उसकी ननद और उसकी शादी के समय इंटर का एग्ज़ाम दे रही थी। उसे ससुराल में जो भी सहना पड़ा उसके लिए स्वाति किसी भी दृष्टि से जिम्मेदार नहीं थी। वह तो भाभी भाभी कहती हुई कभी उसका पल्ला संभालती थी तो कभी उसे निहारती रहती थी। हाँ, धीरे धीरे उसे भी समझ में आ गया था कि उसके भाई और भाभी के बीच में कटुता बढ़ती ही जा रही थी। तब से उसने रश्मि से कुछ दूर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने रश्मि का कुछ बुरा नहीं किया था। उसकी शादी अजय जैसे लड़के से हो जाना रश्मि को अभी भी दुखी कर रहा था। रश्मि का विवाह स्वाति के भाई संदीप से हुआ था। दोनों परिवार कस्बे में रहने वाले लोग थे जो जाति पाति बिरादरी इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। इसीलिए पापा ने बहुत देखभाल कर कि कहीं परिवार में कोई खोट ना हो, रश्मि के लिए संदीप को पसंद किया था। संदीप दूसरे शहर में रहकर नौकरी कर रहा था। शादी तय होने के बाद से ही वह देखती थी संदीप कभी भी उसे फ़ोन करने की कोशिश नहीं करते थे, ना ही कभी उन्होंने उसमें रुचि ली। उसे लगा कि यह परिवार का संकोच होगा। यह तो शादी के बाद पता चला कि संदीप उससे शादी करना ही नहीं चाहते थे। वह तो नीक से शादी करना चाहते थे जो उनकी जाति की नहीं थी और उनके साथ ही दूसरे शहर में नौकरी करती थी। उन्होंने माता पिता को नीरू के विषय में बताया और उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की, परंतु तीव्र विरोध के द्वारा पिता ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। नीरू के बारे में जानने के बाद भी उन्होंने उनका रिश्ता रश्मि से तय कर दिया। उन्होंने संदीप से साफ कह दिया कि किसी भी दशा में दूसरी बिरादरी की लड़की इस घर में नहीं आ सकती, और संदीप हाथ बांधे उनकी आज्ञा का पालन करने खड़े हो गए। रश्मि की शादी के बाद ही संदीप ने बता दिया कि उनके मन में तो नीर है, बस पिता के कहने से यह विवाह किया है। साथ ही यह भी बोले तुम आराम से रहो माता पिता की बहू बनकर, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। गुस्से के कारण रश्मि का मन अपने बाल नोचने का करने लगा कि मेरी ज़िंदगी अपने पिता के दबाव में आकर बर्बाद कर दी। वह बहुत चीखी चिल्लाई, नाराज हुई। उनके झगड़े की आवाज़ सुनकर सास ससुर भी आ गए। ससुर जी ने उसे समझाया कि शादी तो तुमसे ही हुई है, अगर कोई लड़की है भी तो होने दो, वह तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकती। वह उनसे कहना चाहती थी कि कोई लड़की है ही क्यों, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा लड़का नहीं है तो संदीप की ज़िंदगी में दूसरी लड़की कैसे है। लेकिन रूंधे हुए गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। रात में ही उसके घर पर फ़ोन कर दिया। पापा और भैया आ गए। खूब गर्मा गर्म बहस हुई। फिर
पापा ने उसे लेकर घर आ गए। कुछ दिन चुपचाप घर में रही, लेकिन फिर वही बात, जात बिरादरी, समाज, सब ने कहना शुरू कर दिया कि कितने दिन तक यहाँ रहेगी, ससुराल नहीं जा रही। उधर संदीप के घर वालों को भी यही सब सुनना पड़ रहा होगा, इसीलिए ससुर जी और संदीप उसे विदा कराने आ गए। रश्मि उनके साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन पापा को अपनी इज्जत की परवाह थी, इसीलिए उसे भेज दिया। पापा और भैया ने बहुत ही शर्तें रखी, जिनको उन्होंने मान लिया और फिर वह ससुराल आ गई। उसने देखा कि अब संदीप घर आते ही नहीं हैं, बहुत मुश्किल से 2 दिन के लिए आते हैं, तब भी उससे कटे कटे रहते हैं। वह समझ गई कि यह 10 दिखावे की ही शादी है। जैसे तैसे वह समय काट रही थी, जानती थी कि मायके जाने पर मायके वालों को भी नीचा देखना पड़ेगा। शादी को 3 साल हो चुके थे, अभी तक उसकी गोद सूनी थी। इस बात का ताना कभी कभी सासू माँ दे दिया करती थी। एक दिन तो उसे सुनाते हुए कहने लगी, इससे तो नीक से ही शादी हो जाती, कम से कम आगे वंश तो चलता। इस बार रश्मि ने ठान लिया कि संदीप को नीरू से संबंध समाप्त करने के लिए कड़ाई में से मना करेंगी। संदीप के घर आने पर उसने उसके साथ ही दूसरे शहर चलने के लिए कहा, लेकिन संदीप राजी नहीं था। इस बात पर बहस होने लगी। बहस बहुत अधिक बढ़ गई और फिर गुस्से में आकर ही संदीप ने उसकी कसकर पिटाई कर दी। सास ससुर ने भी उसका साथ ना देकर उससे कहा कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, और फिर संदीप भी तो तुम्हें सहन कर रहा है, जबकि तुम उसे संतान नहीं दे पाई हो। अपमानित रश्मि के पिता जब विरोध करने आए, तब बेटी के ससुराल वालों ने सोचा कि शादी को 3 साल हो चुके हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसीलिए उनसे भी अपमानजनक व्यवहार किया। पिता और भाई दोनों को ही पहले ही संदीप के व्यवहार की वजह से उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब बेटी का ही नहीं, अपना अपमान भी देखकर उनके गुस्से की आग भड़क उठी। संदीप के परिवार की इतनी हिम्मत कि उनसे घर की बेटी से ऐसा व्यवहार करें, यह सोचकर उन्होंने थाने जाकर संदीप के पूरे परिवार के विरुद्ध रिपोर्ट लिख जाते समय उनकी बेटी स्वाति का नाम भी लिखवा दिया। बेटी को दहेज के लिए सताया जा रहा था तथा मारपीट भी की जा रही है, यह कारण लिखवाया। रश्मि को चोट तो लगी ही थी, उसकी डॉक्टरी करा ली गई, इसीलिए उनका केस और मजबूत बन गया। स्वाति के जेल जाने से उन लोगों की बहुत बेइज्जती होती, इसीलिए उन लोगों ने जैसे तैसे पैसा देकर माँ और स्वाति को जेल जाने से रोका। संदीप और पिता दोनों ही जेल हो गई, पर कुछ समय बाद जमानत पर रिहा होकर आ गए। स्वाति का नाम हट तो गया था, लेकिन अब उसके पिता और भाई को चिंता हुई कि यह केस चलता रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्वाति के साथ कुछ गलत हो जाए या उसका विवाह ही ना हो पाए। इसी हड़बड़ी में उन्होंने अपनी जाति के अजय को देखकर उससे स्वाति का विवाह कर दिया। बालकनी में बैठे बैठे ही रश्मि की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, यहाँ पर 2 परिवारों के पुरुष ने 2 बेटियों को सजा दी है। रश्मि के घर वालों ने ध्यानपूर्वक बस जाति बिरादरी आदि की जांच कर ली, लड़के के चरित्र की जांच नहीं की और उसका विवाह कर दिया। अपनी ही बेटी का गलत लड़के से विवाह करके उसे दंड दिया और फिर अत्यधिक क्रोध के कारण स्वाति सहित संदीप के पूरे परिवार के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवा दी। स्वाति की तो कोई गलती नहीं थी, पर उसे नहीं छोड़ा जिससे संदीप के परिवार की और बेइज्जती हो। यह नहीं सोचा कि उनकी युवा बेटी स्वाति अगर पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगी तो उसका क्या होगा। स्वाति के घर वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने के लिए दुर्गुणों की खान अजय से स्वाति का विवाह कर दिया, क्योंकि अजय में एक ही गुण था कि वह दबंग परिवार का है। वहाँ पर स्वाति के खिलाफ लिखवाई गई रिपोर्ट के कारण उसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। रश्मि की लग रहा था कि जैसे एक तरफ उसके मायके तथा ससुराल के पुरुष खड़े हुए हैं जो अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए बेटियों को एक तरफ से आग में झोंक रहे हैं, और दूसरी तरफ वह स्वयं और उसकी ननन स्वाति जैसी लड़कियां खड़ी हुई हैं जिन्हें मोहरा बनाकर पुरुष एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। सजा
बेटियों को ही मिल रही है, भले ही दोनों परिवारों में से किसी भी परिवार की बेटी हो। अभी तो अपने दुख से ही उसके आंसू नहीं सूखे थे कि स्वाति के दुख में आंसू आंखों से आंसू निकलकर चेहरे को भिगोने लगे। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।